हिस्ट्री का जो बचा हुआ पार्ट था वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट में क्या क्या था देखते हैं। तो हिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट में था ग नंबर हम लोग कर चुके थे। अब है घ नंबर, ठीक है। घ नंबर बस ये पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो सिर्फ मैप पॉइंटिंग के लिए अलग से ये क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो रहा है घ नंबर, ठीक है। माध्यमिक से रिलेटेड सारे नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे समय पे। तो माध्यमिक रिलेटेड स्टूडेंट जो है कनेक्टेड रहेंगे और भी हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। जो भी डाउट होगा कहीं से भी हो ऑल ओवर इंडिया में, बस क्योंकि ये रनिंग क्लास है और सारे क्लासेस की जो रनिंग क्लास में हो तो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। डाउट हो तो वो डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग संथाल विद्रोह की ओर। तो संथाल विद्रोह में कहा गया है कि समय काल बताना है संथाल विद्रोह का। क्या कि पहले छोटे छोटे चीजों को हम लोग लिखते हैं फिर बड़ा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो समय काल संथाल विद्रोह के समय काल को देखते हैं। तो 18 18 1855, ओके। 1855 टू 56 ईस्वी, ठीक है। 1855 टू 56 ईस्वी। अच्छा, उसके बाद और आगे बढ़े तो अंचल लिखना है, ठीक है। अंचल शायद हो पाएगा कि नहीं। इसमें संथाल विद्रोह रिलेटेड सारे लिखेंगे। तो लिखेंगे बांकुड़ा, आप लोग को कॉपी में लिखना है, ओके। बांकुड़ा, मिदनापुर, ठीक है। मिदनापुर, वीरभूम, ठीक है। मानभूम, मानभूम, मानभूम और छोटा नागपुर। किसके संचल पर यह हुआ था संथाल विद्रोह? और पलामू। इन सब क्षेत्रों में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब नेतृत्व की बात करें कि इसमें कौन कौन से नेता थे, तो इसके लिए भी हम ब्लैक ही यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी हम ब्लैक ही यूज करेंगे। हाँ, नेतृत्व, ओके, जिससे सुविधा हो। नेतृत्व की बात की जाए तो सिद्धू, सिद्धू कानू दोनों का एक साथ नाम आता है। सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू, ठीक है। उसके बाद आता है नाम चांद और भैरव, भैरव। उसके बाद आता है नाम कालो, कालो प्रमाणिक, और डोमन माझी, डोमन माझी, ठीक है? तो ये सारे हो गए नेतृत्व। अब कारण की बात करें, ठीक है। तो कारण की बात करें उसका प्रभाव लिखेंगे। तो कारण तो थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसके लिए भी हम ब्लैक ही यूज कर रहे हैं, ध्यान से। या फिर ये कलर यूज कर लेंगे जो तो सुविधा होगा, ठीक है। सबको वीडियो अच्छी तरह से देखना है। प्रभाव अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अभी क्या लिख रहे हैं? कारण। अभी लिख रहे हैं कारण।
क्या कारण था? संथाल विद्रोह के कारण। तो पहला नंबर पॉइंट होता है अपनी अपनी क्षेत्रीय स्वाधीनता। क्षेत्रीय स्वाधीनता, क्षेत्रीय स्वाधीनता बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। दूसरा पॉइंट है महाजनों, महाजनों तथा व्यापारियों द्वारा शोषण, शोषण और 50% से 100% तक ब्याज के रूप में लेना, रूप में लेना, ये हो गया। अच्छा, नंबर 3, नगद रूप में भू राजस्व, भू राजस्व, भू राजस्व जिसको टैक्स कर बोलते हैं, के लिए अंग्रेजों तथा जमींदारों पर अत्याचार, जमींदारों पर अत्याचार। ठीक है, तो ये सारा कारण हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं प्रभाव। ठीक है, कारण को अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद चलते हैं प्रभाव के बारे में। प्रभाव क्या था? तो प्रभाव को हम यही लिखते हैं, बस कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं, अच्छी तरह से दिखेगा। हाँ, तो ग्रीन कलर यूज करके हम लोग नोट करते हैं। ठीक, नंबर 1 पॉइंट, ये क्या है? प्रभाव है। ठीक है, प्रभाव है। ठीक, प्रभाव है। तो 1 नंबर, सिद्धू कानू और अन्य नेता को गिरफ्तार गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार ने अलग संथाल संथाल परगना की की सॉरी मांग को, आप लोग अलग से भी लिख सकते हैं, बुक से भी देख के, हमने तो सॉल्यूशन दे दिया। मानकर शांति व्यवस्था, शांति स्थापित की तथा की और संथाल को उपजाति की मान्यता दी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, और 2 से ज़्यादा पॉइंट भी लिख सकते हैं।
तो नंबर 3 पॉइंट भी लिख लेते हैं। यूरोपियन मिशनरियों, मिशनरियों, ठीक है। के अलावा अन्य अन्य का प्रवेश निषेध किया। और थोड़ा सा, बस इतना काफी है, ठीक है। तो ये हो गया प्रभाव, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में। तो हमने समय काल, अंचल, नेतृत्व, कारण, सबके बारे में, प्रभाव, सबके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो इतना करके बस हटाते हैं। अब आते हैं मुंडा विद्रोह में, सभी नोट कर ले। अब आते हैं मुंडा विद्रोह में। मुंडा विद्रोह की बात करें तो मुंडा विद्रोह में ये कब से समय काल इसका लिखें, 1899, बुक में मैच कर लेना, ठीक है। 900 ईस्वी को, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर लिखना है बिहार के क्षेत्र। छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ पर है, ये बिहार, ठीक है, बिहार के क्षेत्र में। अच्छा, नेतृत्व किसने किसने किया था, बिरसा मुंडा, ठीक है। क्या नाम है, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा। और एक तो का नाम है कया मुंडा, ठीक है। अच्छा, कारण के लिखे, कारण क्या था, कारण के बारे में लिखते हैं। कारण के बारे में लिखते हैं। तो कारण लिख दे थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तो चलो, कारण लिखते हैं। कारण में क्या है, एक नंबर पॉइंट, ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश सरकार शासन काल में मुंडा लोग, सब चीज के ऊपर अलग अलग से वीडियो, अलग अलग से क्लास में पूरा समझाएंगे। पहले लिखने का ये सब खत्म कर दे लोगों के बीच। फुट पाथ की व्यवस्था पर बाहरी बाहरी ठेकेदार, ठेकेदारों, महाजनों के अधीन, ठीक है, तथा राजस्व, नगद राजस्व की नीति लागू करना,
ये हो गया पहला पॉइंट कारण। दूसरा कारण पेट बेकारी प्रथा। ठीक है, के कारण लोगों को राजस्व चुकाने राजस्व चुकाने के लिए बिना मजदूरी बिना मजदूरी बिना मजदूरी के काम करने के लिए बाध्य करना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार। धर्म का, ठीक है, ये सारे कारण हो गए मुंडा विद्रोह के। अब लिखेंगे प्रभाव। ठीक है, अब लिखेंगे प्रभाव। ओके, तो बिरसा मुंडा के प्रभाव। अब प्रभाव तो सभी तरह ऐसा भी लिख लिया अच्छा तरह से। प्रभाव अब लिखते हैं। मतलब ये प्रभाव के लिए हम पूरा ग्रीन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तभी अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, ये है प्रभाव। भाव किसका? बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नंबर 1 पॉइंट 1908 में छोटा छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर प्रजा राजस्व प्रजा तत्व कानून पास किया गया। पास किया गया। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या हुआ? मुंडा लोगों की कूट काटे। कूट काटी प्रथा। कूट काटी प्रथा को मान लिया गया। मान लिया गया। ठीक है, नंबर 2। उसके बाद बेकारी पेट बेकारी प्रथा कारण पेट बेकारी प्रथा के कारण लोगों को राजस्व चुकाने राजस्व चुकाने के लिए बिना
चोरी के काम करने के लिए करने के लिए बाध्य होंगे। नंबर 3 मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया क्या? 1908, ओ सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 2 नंबर पॉइंट नहीं लिखना है। टू नंबर पॉइंट थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि हम लोग प्रभाव लिख रहे हैं, हमने उसी को कॉपी, आंसर लिखे हुए तो उसी को कॉपी कर दिया। तो उनको जमीन से बेदखल बेदखल करने तथा बेकार प्रथा बेकार प्रथा को निषेध कर दिया, तो निषेध कर दिया कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के समर्थक बिरसा मुंडा के समर्थक उनका अपना भगवान अपना भगवान मानकर पूजने लगे मानकर पूजते थे। ठीक है, तो ये प्रभाव हो गया। तो मुंडा विद्रोह का कहानी खत्म। अब लोग आते हैं आगे। मुंडा विद्रोह का कहानी खत्म, अब आता है नील विद्रोह। नील विद्रोह की कहानी शुरू होती है। अब नील विद्रोह की कहानी शुरू होती है, अब देखते हैं नील विद्रोह की कहानी शुरू होती है।